बहुत कम लोग जानते हैं कि केरल का कभी बौद्ध धर्म से बहुत गहरा कनेक्शन था। उस कनेक्शन का सबसे जरूरी सबूत कुट्टनाड आलपुड़ा जिले के करुमाड़ी गांव में मौजूद करुमाड़ी बुद्ध की मूर्ति है। वहां के लोग इसे प्यार से करुमाड़ी कुट्टन कहते हैं। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, यह केरल के कल्चरल इतिहास का एक साइलेंट रिकॉर्ड है। यह सदियों से बारिश, धूप और बाढ़ झेलती आई है और आज भी खड़ी है। लेकिन एक सवाल उठता है, बौद्ध धर्म केरल पहुंचा कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 2000 साल से भी पहले जाना होगा। गौतम बुद्ध, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुए, उन्होंने दुनिया को दया, बराबरी और अहिंसा का मैसेज दिया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध भिक्षुओं ने भारत के अलग अलग हिस्सों में और बाद में श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में धर्म फैलाने के लिए यात्रा की। जब मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो धर्म के प्रचार प्रसार में एक नई दिशा आई। ऐतिहासिक सबूत हैं कि उनके समय में साधुओं के कई ग्रुप भारत के दक्षिणी इलाकों और समुद्री व्यापार सेंटर तक पहुंचे। उस समय केरल अरब सागर के रास्ते एक बड़ा व्यापार सेंटर था। रोमन, अरब, श्रीलंकाई और दूसरे देशों के व्यापारी यहाँ आते थे। व्यापार के साथ साथ कल्चर, विचार और धर्म भी यहाँ आते थे। इतिहासकारों के अनुसार इसी तरह बौद्ध धर्म ने भी केरल की मिट्टी में जड़ें जमा ली। करुमाड़ी बुद्ध की मूर्ति के पास माया करुमाड़ी नदी एक पानी का स्रोत है जो पुन्नमदा झील में मिलती है। पुन्नमदा झील केरल की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील का दक्षिणी हिस्सा है। वेम्बनाड झील भी अरब सागर में मिल जाती है। ये पानी के रास्ते सिर्फ कुदरती खूबसूरती नहीं थे, ये पुराने केरल के व्यापार, कल्चर और धार्मिक बातचीत की जान थे। इतिहासकारों का मानना है कि बौद्ध साधु और व्यापारी ऐसे ही पानी के रास्तों से केरल के अलग अलग हिस्सों में आते जाते थे। यह वाटरवे जो करुमाड़ी स्ट्रीम से पुन्नमदा झील तक और वहां से चेम्बनाड झील और अरब सागर तक फैला है। शायद 1000 साल पहले बौद्ध कल्चर का गवाह रहा होगा। इसकी पुष्टि बाद में आलपुड़ा, मावेलिकरा, अम्बलपुड़ा, करुमाड़ी और बुधनूर जैसे इलाकों में मिली बौद्ध मूर्तियों और आर्कियोलॉजिकल सबूतों से होती है। हालांकि ये वाटरवे आज केरल में टूरिज्म के लिए मशहूर है, लेकिन इस महान बौद्ध विरासत के इतिहास को उतनी अहमियत नहीं दी गई। आज हम जो बुद्ध की मूर्ति देखते हैं वह असल में आज के सुरक्षित पवेलियन में नहीं थी। करुमाड़ी कुट्टन करुमाड़ी स्ट्रीम में मिली थी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस मूर्ति को 1930 के दशक में त्रावणकोर सरकार के चीफ इंजीनियर सर रॉबर्ट ब्रिस्टो ने खोजा था। बाद में इसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। 1965 में केरल सरकार ने इस बुद्ध की मूर्ति को एक सुरक्षित आर्कियोलॉजिकल स्मारक घोषित किया। माना जाता है कि आलपुड़ा जिले के करुमाड़ी गांव में शांति से खड़ी इस मूर्ति को 9वीं या 10वीं सदी के आसपास बनाया गया था। करुमाड़ी कुट्टन काले ग्रेनाइट से बनी बुद्ध की मूर्ति है। यह लगभग 3 फीट ऊंची है। मूर्ति का बायां हिस्सा टूटा हुआ है। यह कैसे टूटी, इसका कोई साफ ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। कुछ का मानना है कि यह बाहरी हमलों की वजह से टूटी थी। दूसरों का कहना है कि यह धार्मिक झगड़ों का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी बात पक्की इतिहास नहीं है। हालांकि आज भी मूर्ति के चेहरे पर शांति है। बुद्ध की ध्यान की मुद्रा, शांति और करुणा, ये सब उस मूर्ति में आज भी महसूस किए जा सकते हैं। एक छोटे से गांव में चुपचाप खड़ी यह मूर्ति हमसे एक बड़ा सवाल पूछती है। केरल के इतिहास में बौद्ध धर्म की असली जगह क्या थी? करुमाड़ी कुट्टन सिर्फ एक मूर्ति
या केरल के भूले हुए इतिहास का जीता जागता गवाह। जब आप करुमाड़ी गांव के शांत माहौल में खड़ी इस मूर्ति को देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपको दिखती है वह है इसकी सादगी। इसमें ना तो ज्यादा सजावट है ना ही कोई शाही शान शौकत, लेकिन इसके चेहरे पर जो शांति और दया है वह आज भी इसे देखने वालों के मन पर गहरी छाप छोड़ती है। देवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। अदिन्नदान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि। भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। നമോ ബുദ്ധായ. പ്രിയ ഉപാസിക ഉപാസകരെ, ധമ്മമിത്രങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമോ ബുദ്ധായ. അതോടൊപ്പം ബുദ്ധപൂർണിമ ആശംസകൾ. ആദ്യം തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ സംഘമിത്ര, ബോധ്ഗയ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ സെന്റർ, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ 2026 തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭരണസമിതി അംഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റാണ് ഞാൻ. അതോടൊപ്പം ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയാണ്. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു. ഇനി PG കരിമാടിക്കൂട്ടാൻ അമ്പലപ്പുഴ കരിമാടിക്കൂട്ടിൽ ഞാൻ വന്നു ചേരുന്നു. ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വയലാർ ഓമനക്കുട്ടൻ സാറ് വരെ നേരത്തെ ഒരു കുറച്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധമ്മപ്രഭാഷണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് സമാധാനം, അല്ലേ? 2025 സമാധാനം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയത്. എക്സാമ്പിൾ അലോക തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അമേരിക്കയിൽ വരെയൊക്കെ പോയ ഒരു ധമ്മപദയാത്ര എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയേറെ വൈറലായിരുന്നു. കാരണം അലോകയായിരുന്നു അതിൽ ഫേമസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്ക് ഫോർ പീസ് എന്നാണ്. എന്തിനാണ്? സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നടത്ത, സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര. അതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു ആ ബുദ്ധ ഭിക്ഷുക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ വരെയുള്ള ആ ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. അതിനുശേഷം 2026 കടന്നെത്തിയപ്പോൾ ഫഗുണമാസത്തിലെ ധമ്മപദയാത്രയിലും ഇതേ ആശയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ലക്ഷ്യം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ബുദ്ധപൂർണിമയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മെയിൻ കണ്ടന്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, യുദ്ധമല്ല ബുദ്ധമാർഗമാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെ അത്രയും വലിയ കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു സമാധാനമല്ലേ? സമാധാനം എന്നൊരു വാക്ക് പരിചയമാണ്. അത് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും. ഈ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും 2-3 മിനിറ്റ് മാത്രമേ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് സുഹൃത്തായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ സമാധാനം നമ്മുടെ എപ്പോഴും ശത്രുതയായിരിക്കും. ആ സമാധാനം എന്നുള്ളതിനെ ആ ശത്രുതയിൽ നിന്ന് മാറ്റി സൗഹൃദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണല്ലോ നമ്മൾ ബൗദ്ധ രീതിയിലുള്ള ബൗദ്ധ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നത്. 2570 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ ബോധോദയത്തിന് ശേഷം 45 വർഷത്തോളം കാലം ഈ ലോകമെമ്പാടും നൽകിയ ധമ്മ മാർഗം പോലും സമാധാനമാണല്ലോ. നമ്മുടെ ധമ്മത്തെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ എത്രത്തോളം അമിതമായി സംസാരിച്ചാൽ പോലും അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നൊരു വാക്ക്
समाधान। यह बुद्ध की मूर्ति हमें जो इतिहास सिखाती है, बौद्ध धर्म का कभी केरल में बहुत असर था। बाद में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक बदलावों के कारण बौद्ध धर्म की संस्थाएं धीरे धीरे गायब हो गईं, मठ खत्म हो गए, भिक्षुओं के समुदाय कम हो गए और बौद्ध पूजा के कई केंद्र समय के बहाव में हो गए। लेकिन सब कुछ गायब नहीं हुआ। बुद्ध पूर्णिमा पर सैकड़ों बौद्ध भक्त यहाँ आते हैं, जहाँ दीक्षा समारोह, धार्मिक लेक्चर और किताबों की बिक्री होती है। हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी फीका नहीं पड़ता और कभी कभी यह किसी पत्थर या मूर्ति में जिंदा हो जाता है। करुमाड़ी कुट्टन केरल में बौद्ध धर्म का जीता जागता सबूत यही है। अगर आपको यह वीडियो काम का लगा तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इतिहास और बहुजन विरासत जानना चाहते हैं।